हिंद, जय भारत। अब सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से भारत के पास कम परमाणु हथियार होते हुए वो पाकिस्तान को धूल चटाने में सक्षम है। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए भारत के पास कुल 160 परमाणु हथियार है और वहीं पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार है। लेकिन देखिए, अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा तो भारत इसमें बेहतर साबित होगा, क्योंकि भारत के पास हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्च पैड्स ज्यादा मात्रा में। ठीक है, देखिए जो पाकिस्तान के पास कुछ मिसाइल है जैसे कि नस्र हो गया, हत्फ, गजनवी और अब्दाली, अजीब अजीब इसका नामों है। ठीक है, इसकी रेंज की बात कर ले तो इन मिसाइलों का रेंज 60 किलोमीटर से 320 किलोमीटर का इन मिसाइलों का रेंज है। ये सब शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गौरी और शाहीन। ठीक, इन मिसाइलों की अगर हम लोग रेंज की बात कर ले तो 900 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर यानी कि 2700 किलोमीटर का इन मिसाइलों का रेंज है। रेंज मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए रेंज मतलब होता है मारक क्षमता। मारक क्षमता को रेंज बोला जाता है, उसके मारने की क्षमता कितनी है, यही रेंज है। ठीक है, अब देखिए अगर ये गौरी और शाहीन इन दो मिसाइलों से अगर भारत पे हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ ये जो है इसके दायरे में आ जाएंगे। ये सब जितने राज्य हैं ये सब इस मिसाइल के दायरे में आ जाएंगे। अब देखिए नुकसान कितना होता है ये मैटर करता है कि उस मिसाइल में किस तरीके का हथियार लगा है। अगर परमाणु हथियार लगा है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान होगा। परमाणु हथियार नहीं है, नॉर्मल हथियार है तो बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान नहीं होगा। अभी हम लोग पाकिस्तान के बारे में भी और समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भारत की ताकत का जिक्र कर लिया जाए। भारत के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो कि एटॉमिक हथियार से तबाही मचा सकती है, और कुछ मिसाइलें तो ऐसी हैं जिनका की हर तरह के वेरिएंट मौजूद है। ये मिसाइल जमीन, हवा, पानी, आसमान कहीं से भी हमला करने में सक्षम है। कहीं से भी ये मिसाइल हमला कर सकती है। ये मिसाइलें कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की ताकत के अंदाजा हम लोग इसके स्पीड, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल की बात करते हैं। देखिए इन मिसाइलों के बारे में एकदम मैं डिटेल में नहीं लेकर चल रहा हूँ, बस ऊपर से आप लोग को हर चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बता कि मिसाइलों के बारे में। अगर एकदम डिटेल में चलूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग को अगर इन मिसाइलों के बारे में एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल के बारे में। पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट है और तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस से सरफेस पे हमला करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज की बात कर रहे हैं तो 150 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पृथ्वी 2 की बात करते हैं तो पृथ्वी 2 भी सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ पे मैं बीएम लिखा हूँ, बीएम मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज की बात कर रहे हैं तो 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज होता है। अगर आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल इन सब चीजों के बारे में समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने एकदम डिटेल में हर चीज के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पृथ्वी 3 की बात कर लेते हैं तो ये देखिए सतह से सतह पे वार करने वाली ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए SRBM, ये मैं अपने से शॉर्टकट में नहीं लिखा हूं, मिसाइलों के ऊपर भी आप लोग जब देखेंगे तो लिखा होगा SRBM मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और इसकी रेंज की बात कर ले तो 350 किलोमीटर से 750 किलोमीटर का जो पृथ्वी 3 है इसका रेंज, और ये तीनों मिसाइल 500 से 1000 किलो वजन के परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। ठीक है, 500 किलो से 1000 किलो तक के परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग धनुष मिसाइल के बारे में समझते हैं। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन। इस मिसाइल को इंडियन नेवी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी 3 का ये एक नौसैनिक वर्जन है। ये सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है। सतह सतह पे मतलब सरफेस टू सरफेस, यानी जमीन पे से ये जमीन पे मारेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ये शिप से शिप पे भी मारने में सक्षम है, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज पे ये मिसाइल मारेगी। शिप मतलब जहाज होता है, पानी का जो जहाज होता है, एक जहाज से दूसरे जहाज पे ये मिसाइल मारने में सक्षम है। ठीक है, ये इंडियन नेवी द्वारा इस मिसाइल को बनवाया गया था। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए ये नॉर्मल हथियारों को भी ले जा सकती है अपने साथ, और साथ साथ परमाणु हथियारों को भी ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोमीटर के वजन को अपने साथ ये ले जा सकता है। ठीक है, और 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलो के वजन अपने साथ लेता है, और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 किलो यानी 250 किलो वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और चीज को समझिए, 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलो वजन को अपने साथ ले जाता है, और 600 किलोमीटर के रेंज में ये 500 किलो के हथियारों को अपने साथ ले जा सकता है, और 750 किलोमीटर की रेंज में ये 250 किलो के हथियारों को अपने साथ ले जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अग्नि मिसाइल के बारे में समझते हैं। देखिए अग्नि मिसाइल के 6 वेरिएंट है, इसका 7वां वेरिएंट भी तैयार हो ही रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अग्नि मिसाइल के 6 वेरिएंट है। 6 जो वेरिएंट है वो सभी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अग्नि मिसाइल के जितने भी वेरिएंट है वो सभी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 के बारे में समझते हैं। देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मिसाइलों के बारे में, अगर डिटेल में आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अग्नि 1 का बात कर लेते हैं तो अग्नि 1 MRBM मिसाइल है। MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM। ठीक है, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 900 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। ठीक है, रेंज मतलब
मारक क्षमता, उसके मारने की क्षमता को रेंज बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब अग्नि 2 के बारे में समझते हैं। अग्नि 2 का जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। अग्नि 3 की बात कर लेते हैं। तो अग्नि 3 का जो रेंज है वो है 3500 से 5000 किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है। 3500 से 5000 किलोमीटर का अग्नि 3 का रेंज है। अग्नि 4 के रेंज की बात कर लेते हैं तो 4000 किलोमीटर का रेंज है अग्नि 4 का। अग्नि 5 का बात कर लेते हैं तो अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर मारने में ये मिसाइल सक्षम है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो मिसाइलें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर हमला करने में सक्षम है, मारने में सक्षम होती हैं, उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जो अग्नि 5 है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 5500 किलोमीटर का इसका रेंज है, 5500 किलोमीटर के आसपास में इस मिसाइल का रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अग्नि 6 की बात कर लेते हैं। तो अग्नि 6 वो अंतरा महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। देखिए बीएम मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, अंतरा महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी प्रारंभिक चरण में, ठीक। जो अग्नि 6 मिसाइल है ये प्रारंभिक चरण में। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 11000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर का रेंज है। इतना भयानक इसका रेंज है अग्नि 6 का, 11000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर का। अग्नि एक देखिए यहाँ पे अग्नि पी भी एक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि पी जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एमआरबीएम मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अग्नि मिसाइल के बारे में समझ में आ गया। अब यहाँ पे सौर्य मिसाइल के बारे में समझते हैं। देखिए सौर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब जो कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना जिसका ज्यादा स्पीड होता है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। हाइपरसोनिक सबसोनिक ये भी मैंने मिसाइल वाले वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बता दिया है, ठीक है। हाइपरसोनिक मतलब जिस मिसाइलों का स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो, आप बस इतना यहाँ पे समझिए। देखिए ये सतह पे वार करने वाली मिसाइल यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल। यहाँ पे एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मिसाइल जा सकती है। इसकी रेंज की बात कर रहे हैं तो 700 से 1900 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। 700 से 1900 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। अब इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं तो 9190 किलोमीटर प्रति घंटे का इस मिसाइल का स्पीड है। इसका स्पीड से सोचिए कितना भयानक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका स्पीड ऐसे ही बहुत ज्यादा है, 9190 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हर 1 घंटे में 9190 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी मिसाइल, ठीक है। अब इस मिसाइल के वेट की बात कर लेते हैं तो ये 200 से 1000 किलो वजन के हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम है, ठीक है। 200 से 1000 किलो वजन के हथियार को अपने साथ ये मिसाइल ले जाने में सक्षम। अब यहाँ पे हम लोग के मिसाइल के बारे में समझते हैं, जिसे कि सागरिका मिसाइल भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इस मिसाइल के 2 वेरिएंट है और 2 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। परमाणु हथियारों को ले जाने में ये मिसाइलें सक्षम है। इन मिसाइलों को पनडुब्बी से दागा जाता है। ये पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 750 किलोमीटर का इन मिसाइलों का रेंज और 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की इस मिसाइल की स्पीड है। 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। अब हम लोग समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। इस मिसाइल की भी थोड़ी बहुत खासियत समझ लेते हैं। देखिए एक सुपरसोनिक मिसाइल, इस मिसाइल के 7 वेरिएंट है और ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं तो 3704 किलोमीटर प्रति घंटे का इस मिसाइल का स्पीड है, ठीक है। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 290 किलोमीटर से 600 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। तो ये मिसाइल हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी में सर्विस में है। देखिए ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 भी इसी मिसाइल का पार्ट है, उसको भी बनाया जा रहा है, वो भी तैयार नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निर्भय मिसाइल के बारे में समझते हैं। देखिए निर्भय मिसाइल ये एक लंबी दूरी की मिसाइल है। ये हर मौसम में मार करने में ये मिसाइलें सक्षम होती हैं। कोई भी मौसम हो ये मिसाइल हमला करने में सक्षम है, ठीक है। एक सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल मतलब जिसका स्पीड 1 मैक से कम हो, यानी कि ध्वनि की स्पीड से लगभग जिसका स्पीड कम होता है, ठीक है, उसे सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होता है? जो क्रूज मिसाइल होता है वो बहुत बड़े-बड़े मिसाइल होती है, छोटी मिसाइलें होती हैं और ये जल्दी रडार के पकड़ में नहीं आती है, बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ती है, नीचे-नीचे ये मिसाइलें उड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आएगा ये क्रूज मिसाइल क्या होता है। अब ये मिसाइल 200 से 300 किलो वजन के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। 200 से 300 किलो के हथियारों को अपने साथ ये ले जा सकता है, ठीक। इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं तो 8 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की इस मिसाइल की स्पीड है, ठीक। ये सतह पे वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब बात कर लेते हैं इस मिसाइल की रेंज की, तो 1500 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज है। 1500 किलोमीटर यानी कि 1500 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज। अब हम लोग समझते हैं सूर्य मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल का चर्चा तो बहुत है, लेकिन इस मिसाइल का बनने का जो पूरा पक्का इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सूर्य मिसाइल है ये सतह पे वार करने वाली मिसाइल है। जो सूर्य मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। और ये आईसीबीएम है। आईसीबीएम मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतरा महाद्वीपीय ये मिसाइल है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो 16000 किलोमीटर का इस मिसाइल का रेंज होगा और इसका स्पीड जो है 33100 किलोमीटर प्रति घंटे का इस मिसाइल का स्पीड होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेवल एंटीशिप मिसाइल के बारे में समझने वाले हैं, जिसका चर्चा तो बहुत है, जिसके बनाए जाने की खबर तो है, लेकिन यहाँ पे कहीं हमको पुख्ता सबूत देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। NASMSR यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल, ये एक नौसैनिक मिसाइल है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ये 100 किलो वजन का हथियार अपने साथ ले जा सकती है। ये इसका ऑपरेशनल रेंज की बात कर लें तो 5 से 55 किलोमीटर का इसका ऑपरेशनल रेंज।
इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगी। और यहाँ पे एसआर का जो अर्थ होता है ये मैं बताना भूल गया शुरू में, एसआर मतलब शॉर्ट रेंज, ठीक है, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है इसलिए एसआर लिखा हुआ है। अभी तक मैंने आपको जितने मिसाइलों के बारे में बताया उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि भारत के पास जितनी मिसाइल है या उसके वेरिएंट्स है उससे भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी कोने में किसी भी जगह पे जाकर किसी भी वजन का परमाणु हथियार गिरा सकता है। और इसमें पाकिस्तान के कम दूरी से लेकर अफगानिस्तानी सीमा तक वो पूरा पाकिस्तान को खत्म करने की क्षमता रखता है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशेरा, कराची और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, तबाह करके रख देगा। अब देखिए पूरे विश्व में बस 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। पहले नंबर पे आता है अमेरिका, अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार है। फिर रूस जिसके पास 5977 परमाणु हथियार है, यूनाइटेड किंगडम जिसके पास 225 परमाणु हथियार है, फ्रांस जिसके पास 290, चीन जिसके पास 350, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 20। ठीक है, ये मैं लाइन से नहीं लिखा हूं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे रूस होगा क्योंकि रूस के पास बहुत ज्यादा है, तो आप इस चीज से ये समझ जाइएगा, ठीक। और जो पूरे विश्व में यानी कि पूरे दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या है 12705 पूरे दुनिया में परमाणु हथियार है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो अभी भारत का हथियारों का ट्रेलर था, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। आप अपने भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए और मैं आपके नया वीडियो लाता रहूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।